तरीके के साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर ने कल सुसाइड कर लिया था पटियाला में, जो अपने गनमैन की रिवॉल्वर से। हालांकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि ये सिर्फ 8 करोड़ का मामला नहीं था, बल्कि जानकारी ये भी पता चल रही सूत्रों के हवाले से कि 8 करोड़ से ज्यादा का ये मामला था। हालांकि सुसाइड नोट में और जो खबरें अभी तक सामने निकल कर आई थी कि जिस तरीके के साथ जो पैसा है तो 8 करोड़ है और साथ ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों से लिया, लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये जो सिर्फ उसका अपना ही पैसा था और वो इतना पैसा था जिसके चलते हुए वो इस चीज को सहन नहीं कर पाया, उसे सुसाइड कर लिया। दरअसल उसके साथ एक साइबर ठगी हुई थी। हालांकि अभी भी इस पूर्व आईपीएस ऑफिसर की जो है स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है और जिस तरीके के साथ वो एक पूरा 8 तकरीबन पेजेस का वो सुसाइड नोट लिखता है और अभी तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है वो ये भी कह रही कि अलग अलग हैंड राइटिंग का भी जिक्र आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये सुसाइड नोट एक दिन में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि साइबर ठगी हुई थी और बाकायदा उसने अपने इस नोट में भी ये चीज लिखी है कि ये जो साइबर ठगी हुई थी ये इस तरीके के साथ हुई है। एक आईपीएस ऑफिसर होने के बावजूद भी उसके साथ इतनी बड़ी ठगी हो जाती है। उसने डीजीपी को भी बाकायदा लिखा है कि ये सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिर इतनी बड़ी ठगी एक ऑफिसर के साथ हो सकती है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। हालांकि उसने डीजीपी गौरव यादव को भी ये बात लिखी है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और जो पैसा है वो सिर्फ अभी तक उसने सुसाइड नोट पे तो 8 करोड़ लिखा है, लेकिन कहा ये चारा सूत्रों के हवाले से कि इससे भी ज्यादा पैसा है। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, बहवलकला गोलीकांड में जो सट बनाई गई थी 2015 में, उस एसआईटी के तहत जो है इसको एक्यूज उस मामले में भी था और इसका नाम भी जो है उसमें प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के साथ साथ इसका भी नाम जो है पुलिस अधिकारियों में इसका नाम भी उसमें मौजूद था। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब एक इतने बड़े आईपीएस अधिकारी के साथ इस तरीके के साथ ठगी हो जाती है तो आम लोगों के साथ तो किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और ये पहला मामला नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि साइबर ठगी के मामले लगातार जो है सुनने को मिलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया और सब चीजें इतनी एक्टिव हो चुकी हैं कि लोग एक वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर कई बार कितनी ठगी हो जाती है। तो लोगों को भी इस बात के लिए कहा जाता है कि अगर कोई भी लिंक उनकी तरफ से खोला जाना है या कोई भी चीज होनी है तो बाकायदा पहले उसकी जांच की जाए। लेकिन जिस तरीके के साथ इस आईपीएस ऑफिसर के साथ ये बड़ी ठगी होती है और वो बाकायदा एक पूरा नोट लिखता है और उस नोट में वो सारी जानकारी भी देता है कि ये साइबर ठगी की गई है और जो भी उसके अंदर शख्स है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके पैसे को रिकवर किया जाए। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।